दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आजाद ही हैं और आजाद ही रहेंगे। ऐसा कहना था महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का, जिन्होंने जीवित रहते अंग्रेजों के हाथ न आने की प्रतिज्ञा ली थी। वे जब तक जिंदा रहे तब तक आजाद रहे और मरने के बाद हमेशा के लिए आजाद हो गए। आज जब भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाती है तो उसमें चंद्रशेखर आजाद का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। चंद्रशेखर आजाद कभी भी अपनी फोटो नहीं खिंचवाते थे। उनकी सिर्फ एक ही फोटो ज्ञात है जो आज हम देखते हैं। वह फोटो भी उनके एक दोस्त रुद्र नारायण ने धोखे से क्लिक कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम आपको मात्र 24 साल की उम्र में वीर गति को प्राप्त करने वाले चंद्रशेखर आजाद के बारे में कई ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही उनकी मौत के कुछ ऐसे रहस्य भी आपको बताएंगे जो आज तक दुनिया से छिपा कर रखे गए हैं। तो अब दिल को मजबूत करके बैठ जाओ और वीडियो के आखिर तक बने रहो। और हाँ, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर के पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। वैसे तो चंद्रशेखर का परिवार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रहने वाला था, लेकिन सूखा पड़ने के कारण वे मध्य प्रदेश शिफ्ट हो गए थे। चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे हमेशा सोचते थे कि आखिर हम अपने ही देश में गुलाम बनकर क्यों रह रहे हैं। उनके भीतर बचपन से ही आजादी की चिंगारी भड़कनी शुरू हो गई थी। चंद्रशेखर एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनकी मां चाहती थी कि वे काशी जाकर संस्कृत की पढ़ाई करें। काशी उस समय विद्या के साथ साथ क्रांति का केंद्र भी हुआ करता था। चंद्रशेखर को पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। वे तो बस भारत को आजाद कराना चाहते थे। पढ़ाई छोड़कर 14 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के बंदरगाह पर नौकरी करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर चंद्रशेखर को एहसास हुआ कि यदि उन्हें रोटी खाने के लिए ही कमाना है तो वे अपने गांव में रहकर भी ये काम कर सकते थे। 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया था। हर किसी के मन में अब अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो रहा था। इसी समय चंद्रशेखर के भीतर का क्रांतिकारी बाहर आया। साल 1921 में मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। आंदोलन के दौरान उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कई देशभक्तों के साथ वे जेल भी गए। जेल जाने के बाद कोर्ट में जज के सामने उनकी पेशी हुई। जज ने 15 साल के इस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है। जज ने पिता का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब दिया स्वतंत्रता, और पता पूछने पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया कारावास। आजादी की चाह रखने वाले लोगों ने जब 15 साल के युवा के मुंह से ये बातें सुनी तो हर कोई दंग रह गया था। लेकिन उनके जवाब से ब्रिटिशियर्स और जज तिलमिला उठे और चंद्रशेखर को 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई। 15 कोड़े की सजा आसान नहीं थी। अच्छे अच्छे लोगों की चमड़ी उधड़ जाया करती थी, लेकिन वे तो चंद्रशेखर थे। हर कोड़े के बाद उनके मुंह से आवाज आई, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर तिवारी को अब हर कोई चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा था। साथ ही कुछ लोग उन्हें पंडित जी कहकर भी संबोधित किया करते थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। चंद्रशेखर आजाद बचपन में ही आदिवासियों के साथ काफी रहे थे और उन्हें तीरंदाजी का भी शौक था। इसी वजह से उनका निशाना अचूक माना जाता था। कुछ समय बाद चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात मनमथ नाथ गुप्ता से हुई, जो महान लेखक हुआ करते थे। उन्हीं के जरिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों से भी आजाद का मिलना हुआ। उन दिनों राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक हुआ करते थे। उन्होंने आजाद का कोर्ट वाला किस्सा सुना था, जिससे वे काफी प्रभावित हुए थे। HRA में आजाद को फंड इकट्ठा करने का काम सौंपा गया, जो अधिकतर ब्रिटिशियर्स के सामान चोरी करके इकट्ठा किया जाता था। एक बार आजाद ने ट्रेन लूटने का प्लान बनाया, जिसे आज पूरा भारत काकोरी कांड के नाम से जानता है। हालांकि सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है।
इस कांड के बाद आजाद बच निकले थे और अब उनका कद काफी बढ़ गया था। उसी दौरान भारत में साइमन कमीशन का जमकर विरोध हो रहा था और एक विरोध प्रदर्शन में लाठी चार्ज के दौरान लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह के साथ मिलकर आजाद ने अंग्रेज डीएसपी जॉन सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया और उसमें सफल भी हुए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने आगरा में बम बनाने का कारखाना शुरू किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर जो बम फेंका था वह बम आजाद ने ही बनाया था। असेंबली पर बम फेंकने के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। इनकी सजा कम कराने के लिए आजाद ने बहुत प्रयत्न किए। पहले उन्होंने दुर्गा भाभी को गांधी जी के पास भेजा, लेकिन गांधी जी ने कहा कि दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। असल में गांधी जी भगत सिंह की क्रांतिकारी विचारधारा का विरोध किया करते थे। वहीं ब्रिटिशर्स अधिकारी चंद्रशेखर आजाद को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वह झांसी में अपने दोस्त के यहाँ एक सुरंग बनाकर रहने लगे। कभी सन्यासी के वेश में तो कभी स्त्री का भेष भी उन्होंने धारण किया। 27 अप्रैल 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जब आजाद बैठे थे, तभी अचानक किसी ने अंग्रेजी अधिकारियों को आजाद के होने की सूचना दी। वह मुखबरी किसने की, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अंग्रेज जैसे ही अल्फ्रेड पार्क पहुंचे तो आजाद और उनके साथी से नाम पूछा। जवाब में आजाद ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह अकेले ही काफी देर तक पुलिस अधिकारी नॉन बाबर और ठाकुर विश्वेश्वर का सामना करते रहे। इसी दौरान चंद्रशेखर घायल हो गए और उन्होंने देखा कि उनकी गोलियां भी खत्म होने वाली है। जब उन्हें बचने का कोई उपाय नहीं दिखा तो उन्होंने बंदूक की अंतिम गोली खुद को मार ली। अंग्रेजों के हाथ जीवित न आने की प्रतिज्ञा पर वह अडिग रहे और सदैव के लिए आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल का नाम बमतुल बुखारा रखा था, जो आज भी इलाहाबाद के म्यूजियम में रखी हुई है। जिस पेड़ के नीचे आजाद ने खुद को गोली मारी थी, कुछ दिनों में ही वहां रोजाना भीड़ लगनी शुरू हो गई। पेड़ पर गोलियों के निशान थे। लोगों ने उन निशान पर सिंदूर चंदन लगाना शुरू कर दिया और पेड़ की पूजा भी करने लग गए थे। असल में वे ये सब आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए कर रहे थे। ब्रिटिशियर्स को डर हुआ कि कहीं मामला बिगड़ न जाए। उन्होंने रातों रात वह पेड़ कटवा दिया और वहां पर मिट्टी भरवाकर उसे समतल कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की। इस बारे में कई किताबों में लिखा है। विश्वनाथ द्वारा लिखी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन की जानकारी के अनुसार 27 फरवरी के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ कराने के लिए आजाद इलाहाबाद के आनंद भवन में नेहरू जी से मिलने पहुंचे थे। साथ ही उन्होंने कहा था कि वे रूस जाकर स्टोलिन से मिलना चाहते हैं और स्टोलिन ने उन्हें न्योता भी दिया है। इसके लिए उन्हें 1200 रुपए की जरूरत थी, लेकिन नेहरू जी ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। असल में कांग्रेस के लोग क्रांतिकारी विचारधारा के विरुद्ध थे। आजाद के जाने के बाद नेहरू ने अंग्रेजों को खबर दी कि आपको जिसकी तलाश है वह अल्फ्रेड पार्क में 3 बजे तक रहेगा। जिस चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज इतने सालों में नहीं ढूंढ पाए थे, नेहरू जी की एक मुखबरी के कारण अंग्रेजों ने उन्हें ढूंढ लिया। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक अनजान शख्स उसके पास आया था जो अपना नाम चंद्रशेखर आजाद बता रहा था। मैंने असहयोग आंदोलन के समय 10 साल पहले उसका नाम सुना था। उसने मुझसे 1200 रुपए की मांग की थी और मैंने कुछ समय बाद मदद करने की बात भी कही थी। चंद्रशेखर आजाद की डेड बॉडी उनके घर वालों या रिश्तेदारों को सौंपी भी नहीं गई। कहा जाता है कि एक रिश्तेदार बहुत दिनों से उनकी डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कभी नेहरू के पास तो कभी अस्पताल में तो कभी मैजिस्ट्रेट के पास उन्हें चक्कर कटवाते रहे और अंत में जब उन्हें चंद्रशेखर आजाद की बॉडी का पता चला तो वे वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक अंग्रेज मिट्टी का तेल डालकर उनकी बॉडी जला चुके थे। बची हुई बॉडी का संस्कार उन्होंने पूरी विधि के साथ किया और त्रिवेणी संगम में चंद्रशेखर आजाद की अस्थियां विसर्जित की गई। जिस पार्क में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे उसका नाम अल्फ्रेड पार्क से बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया और साथ ही आजादी के बाद उनके गांव धीमापुरा का नाम भी आजादपुरा कर दिया गया। दोस्तों, ये थी चंद्रशेखर आजाद के जन्म से लेकर शहीद होने तक की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान कर देने वाले चंद्रशेखर आजाद के लिए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।